हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। मिस्टर जॉन वो तियांग को कॉल करते कहा वो जंगकुक भाग गया है। तियांग ने कहा क्या जंगकुक भाग गया है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आप लोगों से कहा था जंगकुक पर नज़र रखने के लिए। मुझे कैसे भी करके जंगकुक चाहिए। मिस्टर जॉन ने कहा तियांग प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें जंगकुक नहीं मिल रहा है। हमने तुमसे जितने भी पैसे लिया है उसको वापस कर देंगे। तियांग ने कहा क्या इतने सारे पैसे कैसे वापस करोगे? 2 दिन के अंदर वापस करना होगा, क्या कर पाओगे? क्योंकि 2 दिन बाद मैं जंगकुक से शादी करने वाला था। अगर उस दिन मेरे पैसे नहीं लौटा पाए मैं तुम लोग को जान से मार डालूंगा। मिस्टर जॉन तियांग के हाथ पैर जोड़ने लग गए। तियांग ने कहा मेरे हाथ पैर जोड़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना इस तरह से काम नहीं बनने वाला है। लगता है मुझे कुछ करना होगा क्योंकि तुम मेरे पैसे तो नहीं लौटा पाओगे। मुझे कैसे भी करके जंगकुक ही चाहिए। लगता है मुझे ही जंगकुक को ढूंढना पड़ेगा। एक एक तियांग जंगकुक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जंगकुक वो ऐसे भाग रहे थे। तियांग की कार जंगकुक के सामने आ जाता है और जंगकुक तियांग की कार देखकर वो उसे लिफ्ट मांगता है। तियांग ने जंगकुक से कहा कहाँ जाना है तुम्हें? जंगकुक ने कहा मुझे नहीं पता। तुम कहाँ जाने वाले हो? तियांग ने कहा तुम जहाँ जाना चाहोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो बैठ जाओ। जंगकुक ने कहा शुक्रिया, मुझे प्लीज़ आगे तक छोड़ देना। तियांग ने कहा तुम कहाँ से आ रहे हो? जंगकुक ने कहा मैं अपनी शादी से भाग कर आया हूँ। तियांग ने कहा लेकिन क्यों? जंगकुक ने कहा क्योंकि मेरे डैड किसी ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी करवाने वाला है जो बहुत ही खतरनाक है और मुझे अभी शादी नहीं करना है। मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे डैड पैसे के लिए मुझे किसी ऐसे इंसान से शादी करवा रहा है जो बहुत ही हार्टलेस पर्सन है। तियांग ने जंगकुक से पूछा तुम इतने श्योर कैसे हो कि वो बहुत ही हार्टलेस है? क्या तुम उससे पहले कभी मिले? जंगकुक ने कहा नहीं, मैंने सुना है कि वो एक माफिया किंग है। तियांग ने कहा तो तुम उससे इसलिए शादी नहीं करना चाहते हो क्योंकि वो एक माफिया किंग है? जंगकुक ने कहा वो एक माफिया किंग है और एक माफिया किंग के पास कभी दिल नहीं होता है। मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करना है। तियांग ने कहा ठीक है, तुम मेरे घर चलो, मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, तुम मेरे साथ रह लेना। जंगकुक भी तियांग के पास उसके घर आ जाता है क्योंकि उसके जाने के लिए कोई जगह नहीं था। तियांग मन में कहता है तुम्हें इसी घर में शादी करके नहीं आना था ना, तो मैं 2 दिन पहले तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। अब तुम यहीं पर ही रहने वाले हो और ऐसे कहीं नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम मेरे हवाले हो। जंगकुक ने कहा तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए, तुम्हारा घर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इतने बड़े घर में तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता है, तुम बस अकेला रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तियांग ने कहा नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा? वैसे भी मुझे एलोन रहना पसंद है, मैं नहीं चाहता कि मेरी प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर करे। जंगकुक ने कहा सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हर किसी को अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने की राइट होना चाहिए, लेकिन मेरे डैड को ये बिल्कुल भी नहीं पता है। वो तो मेरी शादी फोर्सफुली करवाना चाह रहा था, इसलिए मुझे भागना पड़ा। तियांग ने कहा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। जंगकुक जैसे अंदर आ गए वो तियांग के घर के अंदर देखकर कहता है ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन सब कुछ ब्लैक क्यों है? क्या तुम्हें ब्लैक ज़्यादा पसंद है? तियांग ने कहा तुम बोल सकते हो, मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं अलोन रहना पसंद करता हूँ और मुझे हर चीज़ डार्क की पसंद है, मुझे लाइट पसंद नहीं। जंगकुक ने कहा क्या? लेकिन मुझे तो डार्क और वाइट दोनों ही पसंद है, मुझे इतनी अंधेरा अच्छा नहीं लगता है, क्या मैं लाइट ऑन कर सकता हूँ? तियांग ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद तियांग ने लाइट ऑन कर दिया। जंगकुक ने कहा अब अच्छा लग रहा है, वरना इतने दिन बहुत ही डार्क लग रहा था। तियांग ने कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी रूम दिखाता हूँ। जंगकुक ने कहा ठीक है। तियांग जंगकुक को बेडरूम में लेकर आया। जंगकुक ने कहा ये तो बहुत ही खूबसूरत है, क्या यहाँ से बाहर भी दिखाई जाता है? ये तो बहुत ही अच्छी व्यू है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे फोटोग्राफी करना पसंद है, क्या मैं कुछ पिक्चर ले सकता हूँ? तियांग ने कहा बिल्कुल, लेकिन पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम बहुत देर से इन कपड़ों में हो ना, जाकर कपड़े चेंज कर लो। जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं अपने साथ कपड़े लेकर आया हूँ। तियांग ने कहा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अलमीरा दिखाता हूँ, तुम वहाँ पर अपने कपड़े रख सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किया है। जंगकुक ने कहा क्या? लेकिन मैं तो अभी अभी तुम्हारे साथ आया हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? तियांग ने कहा मेरा मतलब है मैं तुम्हें एक अलमीरा दिखाता हूँ जो पहले से ही खाली है, तुम वहाँ पर कपड़े रख सकते हो, मेरा यही कहने का मतलब था। जंगकुक ने कहा मैं समझ गया। तियांग के अलमीरा दिखाने के बाद जंगकुक ने अलमीरा में कपड़े रखना शुरू कर दिया। अलमीरा बहुत ही खूबसूरत है, जंगकुक को बहुत पसंद आया।
जंगकुक तियांग की अलमीरा को देखकर जंगकुक तियांग से कहता है, तो तुमने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है। तियांग ने कहा, मैंने नहीं, मेरे मैनेजर ने करवाया है। उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है ना। जंको ने कहा, सही में तुम्हारे मैनेजर की टेस्ट बहुत ही अच्छा है। उसने बहुत अच्छा काम किया, मुझे पसंद आया। मुझे यहाँ पर रहने में अच्छा लगेगा। जंकुक वो अपने कपड़े रखने के बाद तियांग से कहता है, तो मैं कपड़े चेंज करके नीचे आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, तुम्हें नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लेकर ऊपर आ जाऊँगा। मैं जब तक न कहो तुम नीचे नहीं आओगे। तुम ऊपर ही रहोगे अपने रूम में, बाहर नहीं आओगे तुम, ठीक है। जनको ने कहा, लेकिन क्यों, मैं नीचे क्यों नहीं आ सकता हो। तियांग ने कहा, क्योंकि मैंने मना किया है, तुम नीचे नहीं आओगे। जनको ने कहा, तुम अकेले रहते हो, तुम्हें नीचे आने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तियांग ने कहा, तुम गलत मत समझना, वो कुछ लोग मुझसे मिलने आ रहा है मेरे बिजनेस की मीटिंग के लिए। मैंने घर पर मीटिंग बुलाया था, मैं तो भूल ही गया, इसलिए मैं तुम्हें नीचे आने के लिए मना कर रहा हूँ। अगर वो लोग तुम्हें देख लेगा तो बहुत सारे सवाल करेंगे। मुझे इतने क्वेश्चन पसंद नहीं है, समझ गए तुम। जनको ने कहा, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे तुम्हारे घर में रहने देने के लिए। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, ये घर तुम्हारा ही समझो। एक कहकर तियांग बाहर चला गया। जंकुक अपने कपड़े चेंज कर रहा था। अचानक तियांग आ जाता है, जंकुक को अलमीरा के साथ कस के पकड़ लिया। जंकुक ने कहा, क्या कर रहे हो तुम। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। एक कहकर उसको किस करने ही वाले थे। उसके बाद तियांग अलमीरा से अपने कपड़े लेकर कहता है, वो मैं गलती से यहाँ पर अपने कोट छोड़ गया था, मैं उसी को ही लेने आया था। जनको ने कहा, ओ तो ये मतलब है, मैं कुछ और ही सोच रहा था। तियांग ने कहा, तुमने क्या सोचा। जनको ने कहा, कुछ भी नहीं। तियांग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर तियांग के एल्डर ब्रदर आर्यम तियांग से कहता है, तियांग मैंने सुना है कि तुम किसी को घर में लेकर आए हो, कौन है वो। तियांग ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। आर्यम ने कहा, तियांग 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम किसको घर में लेकर आए हो। तियांग ने कहा, जिसके साथ मेरी शादी है, मैं उसी को ही घर में लेकर आया हूँ। जिन ने कहा, तियांग मैंने सुना है कि जंकुक भाग गया है, अब क्या करने वाले हो तुम। आर्यम ने कहा, जिन तियांग को जंकुक मिल गया और अब वो इस घर में है। जिन ने कहा, क्या। तियांग ने दोनों को धीरे से बात करने के लिए कहा। जिन ने कहा, ऐसा क्यों, क्या तुमने उसको नहीं बताया कि तुम्हारी शादी उससे होने वाला है। तियांग ने कहा, नहीं, उसे नहीं पता। उससे लगता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक माफिया किंग हूँ जब तक शादी के दिन नहीं आ जाता है। आर्यन ने कहा, तियांग तो तुम अभी उससे शादी क्यों नहीं कर लेते हो, 2 दिन तक इंतज़ार क्यों करना है। तियांग ने कहा, नहीं, पहले मुझे उसकी भरोसा जीतना होगा, उसके बाद वो खुद मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर देगा। जिन ने कहा, तियांग अगर ऐसा नहीं हुआ तो। आर्यन ने कहा, तियांग जिन ने सही कहा, अगर 2 दिन बाद भी वो तुमसे शादी नहीं करना चाहा तो तुम क्या करने वाले हो। तियांग ने कहा, वो मैं देख लूँगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि वो आकर देख ले सब कुछ। मैंने ऐसे भी उसको नीचे आने के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ पर रहना सही नहीं है। और आप लोग मिस्टर और मिस जिन को कॉल करके बता देना कि मैं उन लोग को माफ़ नहीं करने वाला हूँ। जिन को कैसे भाग सकता है उन लोग के होते हुए। जिन ने कहा, लेकिन तियांग अब तो तुम्हें जन को मिल गया है ना। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ, वो उन लोग की जिम्मेदारी था जो वो अच्छी तरह से नहीं निभा पाए और उनके लिए उन लोग को पनिशमेंट भुगतना होगा। एक कहकर तियांग गुस्से में आर्यमा जिन को देखता है। आर्यमा जिन ने कहा, तियांग ठीक है, अब हम चलते हैं और तुम संभाल कर रहना ताकि जंको को शक ना हो। तियांग जंको के लिए बेडरूम में खाना लेकर आ जाता है। जंको ने तियांग को देकर कहा, तो तुम मेरे लिए बेडरूम में खाना लेकर आ गए हो, तुम मुझे नीचे बुला लेते, मैं वहीं पर ही आ जाता। तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, तुम्हें रूम से बाहर आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी बेडरूम में ही खाना खाता हूँ। बेडरूम से बाहर की व्यू बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। जंको ने कहा, मुझे ये घर बहुत पसंद आया और बाहर की व्यू भी और भी अच्छे है। तियांग ने कहा, जंकुक अगर तुम्हें इस घर में रहने का हमेशा के लिए मौका मिल जाता है तब तुम क्या करने वाले हो। जंको ने कहा, क्या तुम क्या बोलने की कोशिश करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तियांग ने कहा, मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम हमेशा के लिए इस घर में रह जाओ तो। जंको ने कहा, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा के लिए कैसे रह सकता हूँ, जैसे ही मेरी रहने की जगह मिल जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है, तुम कहाँ जाने वाले हो। जंको ने कहा, वो मैं अपनी बॉयफ्रेंड के पास जाने वाला हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और वो बहुत ही अच्छा लगा है। वो और मैं शादी करने वाले हैं और हम दोनों 1 हफ्ते बाद मिलने वाले हैं, लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं है, तो मुझे इसीलिए 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए जगह चाहिए और तुमने मुझे तुम्हारे घर पर रहने दिया, तुम्हारा शुक्रिया।
तियांग ने कहा, तो तुम्हारी बॉयफ्रेंड है और तुम किसी और से प्यार करते हो, तब तो मुझे तुम्हें फोर्सफुली ही शादी करना होगा। अब मैं तुम्हारे दिल जीतने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में पहले से ही कोई है और इसलिए मुझे तुमसे फोर्सफुली शादी करना होगा। एक कहकर तियांग को सोचने लग जाता है। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? खाना ठंडा हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं खा सकता हूँ? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, तुम खा सकते हो। जनको खाना खाने लगता है। तियांग जनको को खाते हुए देखकर उसको देखते रह जाता है। जंकुक बहुत ही प्यार से खा रहा था। तियांग को जंकुक से प्यार होने लगा। तियांग ने कभी सोचा नहीं था उससे भी प्यार हो सकता है। वो उस इंसान से इसलिए शादी करना चाह रहा था क्योंकि मिस्टर जी ने उससे बहुत सारे पैसे लिया था और वो इसी के बदले में जंकुक से शादी करने वाले थे। लेकिन अब तो जंकुक से तियांग को प्यार हो गया और अब जंकुक किसी और से प्यार करता है। इसी बारे में सोचकर तियांग को गुस्सा आ रहा था। तियांग ने जंकुक की बॉयफ्रेंड यूनो के बारे में पता लगाया और यूनो को जान से मार डाला। लेकिन जंकुक को नहीं पता है। यूनो की फ़ोन से तियांग ने जंकुक को एक मैसेज किया, जंकुक, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैंने बस तुम्हारे से टाइम पास किया था, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं कभी वापस नहीं आने वाला हूँ। जंकुक ने यूनो की मैसेज पढ़कर वह अपनी सर पकड़कर बैठा हुआ था। तियांग जंकुक के पास आता है और उसे कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से अपनी सर पकड़कर क्यों बैठे हुए हो? सब कुछ ठीक तो है ना? जंकुक ने कहा, वो मेरी बॉयफ्रेंड ने मुझसे चीट किया है, उसने मुझसे धोखा दिया। उसने कहा कि वो वापस नहीं आएगा और ना ही मुझसे शादी करेगा। तियांग ने कहा, क्या वो तुमसे शादी नहीं करेगा और वापस भी नहीं आएगा? लेकिन ऐसा क्यों? तुम तो उससे प्यार करते हो ना? जंको ने कहा, मैं उससे प्यार तो करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसके ऐसा बोलने के बाद भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंको ने कहा, लगता है मुझे उससे कभी प्यार ही नहीं था, मुझे बस यूनो से क्रश था और इसी को ही मैंने प्यार समझ लिया। अब जब उसने मुझे धोखा दिया है मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा है। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने उसको जान से मार डाला। जनको ने कहा, क्या कहा तुमने? तियांग ने कहा, कुछ नहीं, मुझे भी किसी ने धोखा दिया है। जनको ने कहा, क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। तियांग कहता है, मैं किसी को बहुत चाहता हूँ लेकिन वो किसी और को चाहते हैं और वो मुझसे शादी नहीं करेगा और आज मेरी शादी होने वाले है शाम को, लेकिन वो नहीं आने वाले हैं। जनको ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, मुझे भी नहीं पता, मैं क्या करूँगा, इतने सारे लोग आने वाले हैं, मैं सबको क्या कहूँगा? और मेरी ब्रदर, वो तो हार्ट पेशेंट है, जब उनको पता चलेगा कि मेरी शादी टूट गया है उनका तो दिल ही टूट जाएगा। आज तियांग की घर पर पार्टी है तियांग की शादी की वजह से। जंकुक वो तैयार हो रहा था पार्टी में जाने के लिए। वो अपनी अलमीरा के पास जाता है। उसने वहाँ पर एक सूट देखा और वो उसको पहन लिया है। उस सूट को तियांग ने ही रखा था जंकुक के लिए ताकि वो उसको पहन सके और जंकुक ने भी उसको पहन लिया और वो नीचे हॉल में आ गए। तियांग यहाँ पर इंतज़ार कर ही रहा था। आर्यम और जिन ने कहा, तियांग, क्या तुम श्योर हो कि जंकुक तुमसे शादी करने वाला है? तियांग ने कहा, मुझे पूरा यकीन है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो मुझसे शादी करने नीचे ज़रूर आएगा। उसके बाद जंकुक सामने से आ रहा था। तियांग जंकुक को देखकर थोड़ा सा और सैड वाली शक्ल बना लेता है और यहाँ पर वो अपनी सर नीचे करते हैं। जिन से कहता है, मैंने कहा था ना, वो आ रहा है। जिन और आर्यम भी देखकर खुश हो जाते हैं। तियांग ने आर्यम से कहा, आपको खुश नहीं होना है, आपको दिल पर हाथ रखना है और ऐसे दिखाना है कि जैसे कि आप बीमार हो। उसके बाद आर्यम भी एक्टिंग करना शुरू कर दिया और जंकुक तियांग के पास आ गए और तियांग की हाथ पकड़ते कहा, मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें किसी के सामने सर झुकाना नहीं पड़ेगा। तुमने मुझे तुम्हारे घर पर रहने दिया और तुम मुझे पसंद हो। मैं यूनो से बदला लेना चाहता हूँ, उसने मुझसे चीट किया है ना, मैं भी उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे तुमसे शादी करना है। आज मेरी भी शादी होने वाला था लेकिन मैं घर से भाग गया। उस डेंजरस माफिया से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तियांग खांसने लग जाता है। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तियांग ने जंको के हाथ को कस के पकड़ते कहा, अच्छा कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए आ गए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। जंको ने कहा, क्या तुम्हारा क्या होता, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, मेरा मतलब है कि मेरे भाई का क्या होता। उनकी हार्ट में बहुत ही पेन हो रहा था जब उनको पता चला कि मेरे पार्टनर नहीं आने वाले हैं। तो आर्यम ने भी अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे भाई से शादी करने के लिए हाँ कर दिया, वरना पता नहीं मेरे भाई का क्या होता। उसकी शादी मैं नहीं देख पाता
तुम्हारे वैसे मैं इसकी शादी देख पाऊंगा। जिन ने कहा, आर्यन तुम ज़्यादा बातें मत करो, तुम्हें शांत रहना चाहिए, डॉक्टर ने कहा ना, अपना ध्यान रखो। जंगकुक तुम्हारा शुक्रिया। जंगकुक ने कहा, आप लोग मुझे कैसे जानते हो? त्यान ने कहा, मैंने ही बताया है तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे घर में रह रहे हो और तुम बहुत ही अच्छे हो। वो लोग तुम्हें देखना चाह रहे थे और अच्छा हो कि तुम नीचे आ गए। आर्यन और जिन ने कहा, तियांग ने सही कहा। उसके बाद तियांग और जंगकुक की शादी हो जाता है। जंगकुक बेडरूम में इंतजार कर रहा था और तियांग बेडरूम में एंटर करता है। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें। जंगकुक ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ वो सब कुछ कर सकते हो जो शादी के फर्स्ट नाइट पर होना चाहिए। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़कर उससे कहा, जब तक तुम मुझे दिल से भरोसा नहीं कर लेते और मुझसे प्यार नहीं करने लग जाते हो और अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भूल जाते हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी दिल जीतना होगा पहले। उसके बाद जंगकुक की फोrehead पे किस करते हैं। वो बेड पर लेट जाता है, लेकिन तियांग को खुद को रोकने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था। तियांग ने कहा, मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। तियांग जंगकुक के ऊपर आते हुए कहता है, तुम बोलो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारा हक बनता है, तुमने मुझसे शादी किया है। तियांग ने कहा, ठीक है। एक कहकर वो उसके साथ पहले बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बनकर किस कर रहा था, लेकिन उसके बाद तियांग ने जो किया वो तो सुबह को जंगकुक की हालत देखकर ही पता चल रहा है। वो तो बेड से उठ भी नहीं पा रहा था और यहाँ पर तियांग बहुत ही इनोसेंट बन रहे थे। तियांग जंगकुक की फोrehead पे किस करते कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि तुम हो ही इतना क्यूट। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है, लेकिन जंगकुक को पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। और यहाँ पर मिस्टर जॉन और मिसेज जॉन वो तियांग को कॉल करते कहा, तुमने कहा क्यों नहीं कि तुम जंगकुक को अपने घर लेकर आए हो और तुमने उससे शादी भी कर लिया और हमसे पैसे मांगते रह गए। तियांग ने कहा, मैंने जंगकुक को ढूंढा है और आप लोगों ने उसका ध्यान नहीं रख पाए, तो आप लोग को पैसे लौटाना होगा। जंगकुक तियांग को पीछे से हाक करते कहा, किससे बात कर रहे हो? तियांग ने कहा, किसी से भी नहीं, मैं बस तुम्हारी ही बात कर रहा था, अपनी दोस्तों से। एक कहकर जंगकुक को किस करने लगा। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।